नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 12 हिंदी निवार्य का पूरा रियल पेपर दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों मॉडल पेपर है और इसमें से आपकी 100% क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो ये 70 नंबर का दोस्तों पेपर रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों आपका समय रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों इसकी सामान्य निर्देश देख लीजिए और दोस्तों 2022-23 का ये पेपर है आपकी हिंदी निवार्य का। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पहला क्वेश्चन से पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं बोली है। ठीक है, कौन सी बोली है वो नहीं है पश्चिमी हिंदी में। दोस्तों जो अवधि है वो नहीं है। ठीक है, तो द इसमें करेक्ट होगा। फिर दोस्तों शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो शब्द शक्ति जो आपके हैं वो दोस्तों 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की ये शब्द शक्ति होती है आपके शब्द शक्ति। उससे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तुम मोहन के उसबसी है उपससी समान दोस्तों कौन सा अलंकार है यहाँ पर। दोस्तों इसमें जो शब्द बार बार आ रहा है उसका अर्थ भी अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार आपकी हो जाएगा। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी पीपर पात सरिसमन डोला पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो दोस्तों इसमें आपके अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, फिर दोस्तों सीरीज के फूल निबंध के दोस्तों रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों। ठीक है, फिर कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने कविता किस दोस्तों काव्य संग्रह से ली गई है या फिर किस काव्य संग्रह से दोस्तों संकलित है, तो दोस्तों ये आप किस काव्य संग्रह संकलित है, इन दिनों से। ठीक है दोस्तों, इन दिनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और परीक्षा में आने की पूरी संभावना आपकी है। अगला है पहलवान की ढोलक दोस्तों, पहलवान की जो ढोलक है वो कहानी में किस महामारी का दोस्तों उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों इसमें जो आपके हेजा है उसका उल्लेख किया गया है। फिर दोस्तों नमक रचना गद्य की कौन सी विद्या है दोस्तों, तो नमक रचना दोस्तों आपकी कहानी है। ठीक है, फिर दोस्तों अवधूत शब्द का अर्थ क्या है, तो सन्यासी इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखिए सूर्य अस्त होने वाला है पंक्ति में कौन सी दोस्तों शब्द शक्ति है, तो इसमें दोस्तों आपकी अभिधा शब्द शक्ति है। फिर खेती ने किसान को भिखारी को न भीख बली पंक्ति में किस कवि द्वारा रचित है, तो दोस्तों ये जो पंक्ति है वो आपके तुलसीदास द्वारा रचित है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए दोस्तों। मैं रेगिस्तान का पान क्या करता हूँ, इसमें दोस्तों क्या होगा बीच में, ये दोस्तों हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता का है, तो इसमें मैं स्नेह सुरा का। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर इधर साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए स्नेह सुरा का। ठीक है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। फिर भक्तिन का जीवन कितने परिच्छेदों में बटा हुआ था दोस्तों, तो ये आपके दोस्तों 4 जो परिच्छेद थे 4 परिच्छेदों में ये बटा हुआ था। ठीक है, 4 परिच्छेदों में ये बटा हुआ था। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उषा कविता के दोस्तों रचयिता कौन है, तो दोस्तों उषा जो कविता है उसके रचयिता का नाम है, आपके लोग आप देख लीजिए, इस कविता का रचयिता का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह आप लोग याद रखना नाम, ये इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आएगा भी। ठीक है, फिर है दोस्तों कि कविता एक खिलना है, कविता एक खिलना है। ठीक है, ये हो गया फूलों के बहाने दोस्तों। ठीक है, फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फिर भाषा का लिखित रूप दोस्तों लिपि कहलाता है। ठीक है, भाषा का लिखित रूप हमेशा लिपि कहलाता है। फिर हिंदी भाषा की लिपि कौन सी दोस्तों, तो वो आपकी हो जाएगी देवनागरी। ठीक है दोस्तों, देवनागरी इसकी लिपि है, देवनागरी इसकी हिंदी भाषा की लिपि का नाम है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नारी, यहाँ पर जो है अपठित आपको जो है गंजास दे रखा है न्यारी त्याग को लेकर। ठीक है, समाज में नारी की भूमिका को लेकर एक जो है एक गंजास दे रखा है, इसके प्रश्नों की बात करते हैं। भारतीय नारी का दोस्तों व्यक्तित्व किन तत्वों से निर्मित होता है दोस्तों, तो इसका आंसर आपकी सबसे लास्ट में दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है कि नारी का त्याग और तपस्या अद्भुति युति इन दोनों तत्वों से समन्वय हमारे भारतीय नारी का रूप संगठित हुआ है। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर नारी जीवन का दोस्तों मूल मंत्र क्या है, दोस्तों नारी जीवन का मूल मंत्र जो क्या है, त्याग। ठीक है दोस्तों, त्याग इसका मूल मंत्र हो जाएगा, त्याग इसका मूल मंत्र है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों नारी के मुख्य 3 रूप कौन कौन से हैं दोस्तों, तो एक तो है कन्या रूप, फिर भार्या रूप और मातृ रूप, यानी कन्या यानी बेटी, भार्य रूप यानी बहन और मातृ रूप यानी माता। ठीक है दोस्तों, फिर नारी के मुख्य दोस्तों 3 रूप कौन कौन से दोस्तों, हाँ ये तो हो गया दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महीनी शब्द में मूल शब्द ओ प्रत्यय ये, दोस्तों महीन का अर्थ क्या होगा, महीन का महान प्लस दोस्तों महान प्लस ई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, महान तो मूल शब्द हो जाएगा और ई आपका प्रत्यय हो जाएगा, ई प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, ई प्रत्यय। फिर अगला है कि गंध्यास का जो उपयुक्त दोस्तों शीर्षक दीजिए, तो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा इसका, नारी नारी का त्याग और उसकी भूमिका। ठीक है, नारी की भूमिका या फिर नारी का त्याग। ठीक है, नारी का त्याग, नारी का त्याग और क्या है दोस्तों उसकी भूमिका, और उसकी भूमिका। ठीक है, अगला दोस्तों अपठित पंजास दे रखा है, इसमें दोस्तों हम लोग इस पंजास को लोग पढ़ लीजिए। प्रश्नों की बात करते हैं, उपयुक्त पंजास का उचित शीर्षक दोस्तों, तो जो है धरती की महिमा। ठीक है दोस्तों, धरती पर ये धरती की इसकी महिमा हो जाएगा, धरती की महिमा। फिर दोस्तों कवि को किस पेड़ की फलियां प्राप्त हुई है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो है यहाँ पर फलियां, जो पेड़ कौन सा बोया इन्होंने दोस्तों, यहाँ पर सेम के बीज, तो सेम के पेड़ का ही होगा, सिंपल सी बात है। फिर है
कवि ने किस इंचा से धरती में पैसे बोए थे दोस्तों? यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि बचपन में जो है बस पैसे बोकर, मतलब उन्होंने इस इंच से बोए थे कि धन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। फिर है रतन प्रस्रवणी वसुधा का अर्थ क्या है दोस्तों? रतन प्रस्रवणी वसुधा, वसुधा यानी दोस्तों पृथ्वी होता है, रतन प्रस्रवणी यानी रतन को उपजाने वाली। फिर कवि ने धरती में सेम के बीज क्यों बोए थे? तो दोस्तों कौतूहलवश, यहाँ पर ऊपर दे रखा है, ये देखिए आप लोग, कौतूहलवश, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर, मैंने कौतूहलवश जो है उंगली से सहलाकर यहाँ पर बीज सेम के दबा दिए, मैंने कौतूहलवश, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन से, कवि किसके महत्व को नहीं समझ पाया था? तो कवि धरती के महत्व को नहीं समझ पाया था, ठीक है, धरती के। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्दावली आपको दे रखे हैं, इनके आपको हिंदी अर्थ लिखने हैं। पहला है डोनेशन, डोनेशन का होगा दान, ठीक है, और एक्शन का होगा कार्यवाही, ठीक है दोस्तों, कार्यवाही आपका हो जाएगा, ठीक है, कार्यवाही, ठीक है। फिर दोस्तों अगला है कि सिल्वर वेडिंग जो है कहानी किस द्वंद पर आधारित है? तो दोस्तों वो क्या है कि वैचारिक अंतराल पर, पीढ़ी वैचारिक अंतराल, और दोस्तों जो है आधुनिक जीवन शैली और जो है परंपरावादी के बीच में द्वंद पर आधारित है। सीरीज किन विपरीत परिस्थितियों में दोस्तों जीता है? आप लोग बता सकते हो कि सीरीज जो है ज्येष्ठ के महीने में और गर्मी में भी खिलता रहता है, ऐसा फूल होता है, ठीक है। परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है? परचेजिंग पावर का अर्थ है पैसे द्वारा किसी चीज़ को खरीदने की आपको कितनी जो है परचेजिंग पावर, मतलब पैसे द्वारा चीज़ें खरीदने की जो पावर होती है, यानी कितना पैसा है अपने पास, ठीक है। लेखक का दादा कोल्हू जल्दी क्यों चलवाना चाहता था? तो लेखक का जो दादा था वो इसलिए चलाना चाहता था क्योंकि अगर जल्दी जो है कोल्हू चलेगा, जल्दी गुड़ आएगा बाजार में, अगर जल्दी गुड़ बेचेंगे तो उसके दाम ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। पतंग कविता कहानी में शरद ऋतु की क्या विशेषता बताई गई है? तो पतंग कहानी में शरद ऋतु की विशेषता ये है कि जो है शरद ऋतु चमकीली और इसकी धूप होती है, और जो ये सब कुछ अच्छे तरीके से होती है, और साफ मौसम होता है, और इसमें पतंगे उड़ाई जाती है। दुनिया के दोस्तों सबसे पुराने नियोजित शहर कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों हड़प्पा, और एक दोस्तों आपके है मोहनजोदड़ो, ठीक है, एक है मोहनजोदड़ो, याद रखना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। फिर एक कैमरे में बंद अपाहिज दोस्तों कविता में किन पर व्यंग्य किया गया है? तो इसमें दोस्तों किस पर व्यंग्य किया गया है? मीडिया कर्मियों की दूषित मनोवर्ती पर व्यंग्य किया गया है, ठीक है, मीडिया कर्मियों की दूषित मनोवर्ती पर व्यंग्य किया गया है। फ्रैंक परिवार में दोस्तों कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों 4 सदस्य थे। कौन कौन से थे? एन फ्रैंक खुद, स्वयं वो, उसकी माता, उसके पिता और उसकी बड़ी बहन मार्गोट, ठीक है। फिर बस्ती का बढ़ता बोझ दोस्तों, इस पर आपको फीचर तैयार करना है, ठीक है, फीचर आराम से तैयार कर सकते हो। फिर दोस्तों आपको प्रश्न आता है जनसंचार माध्यमों की विशेषताएं पर प्रकाश डालिए, या फिर आप लोग पत्रकारिता लेखन पर टिप्पणी भी आप लोग कर सकते हो, कुछ भी आप लोगों को करना था, ठीक है दोस्तों। फिर है निम्नलिखित पंद्यास की सफर व्याख्या कीजिए। सबसे तेज गई बौछारें बादो गया सवेरा हुआ, ये दोस्तों आपकी जो है आलोक धनवा की कविता है, पतंग कविता, ठीक है, उसमें से लिया गया आलोक धनवा की कविता है पतंग, ठीक है, पतंग कविता है, और इसके लेखक का नाम है आलोक धनवा, ठीक है, आलोक धनवा, आलोक धनवा इसके लेखक का नाम है, पतंग इसकी कविता है, ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हो। फिर दोस्तों आपके ये खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख भली, ये दोस्तों जो आपके हैं ये आपके तुलसीदास वाले में से लिया गया है, ठीक है, तुलसीदास जो वाला पार्ट है उसमें से लिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक बार थोड़ा नीचे आ गए जल्दी से, ठीक है। फिर दोस्तों अगला है कि रात्रि को विभीषिका का सिर्फ पहलवान की रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार का चुनौती देती थी। तो ये जो आपके पहलवान की ढोलक जो आपके जो फणीश्वर नाथ रेणु का जो पार्ट है उसमें से लिया गया है, और ये जो सीरीज वाला जो है दोस्तों ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है, उसमें से सीरीज के फूल उसमें से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ये भी लिखोगे साथ में, ठीक है। तो दोस्तों जो मोस्ट कोई परिचय आपके यहाँ पर आए हैं वो एक तो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और एक दोस्तों आचार्य तुलसीदास का, ठीक है, आचार्य नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ तुलसीदास होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग राकेश शर्मा मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चित हेतु एक दोस्तों है प्रार्थना एक अर्थशास्त्र पत्र तैयार करना है। आप सब लोग जानते हो अर्थशास्त्र के पत्र में सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल चुका है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है यानी विषय है। सब कुछ राकेश शर्मा खुद को मानना है, शासन सचिव शिक्षा विभाग का आप लोगों को मानना है, संस्था प्रधानों को नोटिस लिखना है, ठीक है। फिर या फिर अर्थों में आपकी जो है वो भी काफ़ी ईजी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से एक जो विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें परीक्षाओं की तारीख परिवर्तन की सूचना दी गई हो, मतलब जो परीक्षा होने वाले उनकी तारीख की परिवर्तन की सूचना दी गई। विज्ञप्ति दोस्तों बहुत ईजी होती है, और ठीक है। फिर आप लोगों को जो अंतिम दोस्तों क्वेश्चन है वो कि सिल्वर वेडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर आप लोग जो है महिला सशक्तिकरण, या फिर इनमें सब निबंध भी लिख सकते हो, एक निबंध लिखिए या फिर ये आप
लिखिए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी था। बाकी आप लोग निबंध भी ले सकते हो। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है, कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी और योग स्वास्थ्य की कुंजी है। इस पर आप लोगों को निबंध लिखना है। ये आपके निबंध होता ही उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा।